कि इसको हम कैसे यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम को, आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि हम कैसे यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज कॉमन फैक्टर। ये तुम लोगों ने यार पहले ही पढ़ा होगा, मैं फटाफट बताते जाऊंगा, अगर कहीं डाउट आएगा तो मुझे पूछ लेना। कॉमन फैक्टर निकाल लेना, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई लिखा हुआ है, तो दोनों में तुम्हें कॉमन फैक्टर ए दिखाई पड़ रहा है, तुमने ए को कॉमन निकाला, इट इज एक्स प्लस वाई, सो हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ ए और दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस वाई। सो दिस इज फर्स्ट केस व्हेन वी आर टेकिंग कॉमन फैक्टर एज कॉमन। ठीक है, सेकेंड केस इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है, हम ग्रुप बना बना करके कॉमन निकालते हैं। लाइक अभी लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। किसका किसका ग्रुप बनाए हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। सपोज ए एक्स और बी एक्स का ग्रुप बनाया मैंने, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और मुझे मिल गया a प्लस बी। और दूसरा वाला ग्रुप बनाया मैंने बी वाई और ए वाई का, और इसमें से अगर मैंने y कॉमन निकाला तो इसमें से भी मुझे क्या मिल गया a प्लस बी। फिर ये दो ग्रुप अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, सो वी आर टेकिंग a प्लस बी कॉमन फैक्टर इन दीज टू ग्रुप्स, सो इट विल बी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। फिर से ये फाइनली कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये नोट करना हो तो कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फटाफट आगे करते हैं। ओके, नाउ एक फैक्टराइजेशन ऐसे भी करते हैं हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसा फैक्टराइजेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे कि सपोज मैंने बना लिया कि से एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को तुम एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री करके फैक्टराइज कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने एक पहले तुम्हें भी करके दिखाया था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने तुम्हें करके दिखाया था एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हमने फैक्टराइज करके देखा था। तो हमने इसको कैसे फैक्टराइज करके देखा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दो और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और वन को एज इट इज रहने दो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ध्यान से देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये जो तीन पॉजिटिव टर्म लिखे हैं ये होल स्क्वायर बना रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके के भी हो सकते हैं क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये देखो ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया है कि दो तीन टर्म दिए थे, हमने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यही सेम चीज है, इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, हमने यूज किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ऐसा केस भी हो सकता है, कभी कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद तुमने ये भी देखा होगा कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन तुम सब लोगों ने देखा होगा, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वन मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सिक्स, फिर सिक्स के फैक्टर्स बना लो, जैसे फैक्टर्स बन रहे हैं थ्री एंड टू। ठीक है, तो अब थ्री और टू का एडिशन क्या बन रहा है फाइव, तो तुम इसको कैसे स्प्लिट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। फिर इसके बाद तुम फैक्टराइज करने जाओगे तो इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे तो इट इज x माइनस थ्री, इन दोनों टर्म्स में से माइनस टू कॉमन निकालोगे तो ये आएगा x माइनस थ्री। फिर ग्रुपिंग करेंगे तो दोनों में से x माइनस थ्री कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस टू। ऐसा हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आई होप ये भी सबको आता होगा, यहाँ तक तुम लोगों ने पहले देखा होगा, एट नाइन टेंथ क्लास में ये सब चीजें देखी होंगी। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार सिर हिला दो कि हाँ डाउट है, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, जितनी चीजें हमने अभी देखी है ना इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम इसको पहले नोट कर लो। और मैं कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फैक्टराइज। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स
सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। थर्ड है +3। हाँ यार सॉल्व हो गया। फर्स्ट वन कितने लोगों से हो गया? हाँ काव्या बता क्या आया जरा फैक्टर। मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। हाँ ठीक है, क्योंकि जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो आएगा x प्लस 6, फिर ग्रुपिंग करेंगे तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये पॉइंट समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। फैक्टराइजेशन यार बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें बहुत कुछ फैक्टराइज ही करना है। सेकंड वाले में क्या आया? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5x प्लस 6 था, हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और इट विल बी, जब x कॉमन निकालेंगे तो इट इज x प्लस 3, एंड व्हेन टेकिंग 2 as a common factor again it is x plus 3, and now taking x plus 3 as a common factor, so it is now x plus 2. So final factors are x plus 3 and x plus 2. थर्ड केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ ठीक है कर सकते हैं वैसा, क्योंकि हमें ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है x पावर 4 है, 4x स्क्वायर को हम स्प्लिट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब ये दोनों में से, क्योंकि क्वाड्रेटिक है नहीं, बट तुम अगर एक्स स्क्वायर को t की तरह कंसीडर करो तो क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो अगर यहां से करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन अगर मैंने निकाला तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इधर वाले दोनों टर्म्स में से मैंने 1 कॉमन निकाला तो अगेन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, एंड नाउ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ओके, फोर्थ बताओ मुझे। फोर्थ किया किसी ने? काव्य? सर हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। गुड। यहाँ पे मैं करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये देखने से डायरेक्टली तो फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम ऐसे सोच के देखो कि एक्स पावर 4 प्लस 4 लिखा हुआ है, ऐसे तो दोनों एडिशन में नहीं हो सकते फैक्टराइज। लेकिन अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात करूं, यानी कि यहाँ पे मैं 4x स्क्वायर ऐड कर दूं और 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखना इनको, अब इन तीनों टर्म्स को जब तुम ऐड करोगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है -4x स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। आया समझ में? अच्छा, एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। आप करो, ये वाला भी करो, फिफ्थ पार्ट करो फटाफट। फिफ्थ में हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फर्स्ट टू टर्म्स जो है वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ना,
और लास्ट वाले दोनों टर्म्स से माइनस कॉमन निकालोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना? एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अब तब तक मैं एक दो क्वेश्चन और अलग से कराता हूं थोड़े से, जैसे जिसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, सपोज फैक्टराइज करना है अपने को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है? तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे, क्योंकि क्यूबिक के लिए तो हम लोगों ने कोई मेथड देखा नहीं है। या तो क्यूबिक के लिए ऐसा हो कि कहीं पे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लग रहा हो, या फिर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला लग रहा हो, वो तो हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो वैसा कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं, ठीक है? ऐसे जब भी केसेस आते हैं ना, वहां पे हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। मतलब फैक्टर थ्योरम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। ये लिख लेना, ये हिंट है। हम क्या क्या चीजें सब्सटीट्यूट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इतना सब्सटीट्यूट करके देखते हैं हमेशा जब भी क्यूबिक का हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। तो ये दो तीन चीजें हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पे वो जीरो बन रहा है। जैसे अगर मैं x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये 0 0 0 बन जाएगा, बट माइनस 1 आ रहा है, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखना क्या होगा, व्हेन आई एम सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू प्लस 1 तो ये आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, तो ऐड करोगे तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पे एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। दैट मींस x माइनस 1 इसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही बोलता था ना, when we are substituting x equal to a and expression becomes 0, that means x minus a is a factor। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। since we are substituting x equal to 1 and by substituting x equal to 1 the expression becomes 0, so x minus 1 is the factor of this expression। लेकिन एक तो फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर हमें कैसे मिलेगा? तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड यूज कर लो, जो जनरल पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड होता है। कैसा होता है कि हमने यहाँ लिखा x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फिर हम प्रॉपरली इसको डिवाइड कर रहे हैं। हम पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम यहाँ माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो इट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा x एंड देन आएगा x माइनस 1, तो फिर हम यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो x माइनस 1 आकर के ये 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेकिन एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये कितने लोगों को पता है? किसी को पता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है? नहीं? तो आप ध्यान से, हाँ पता है सर, पता है, वेरी गुड। तो जिसको पता है वो एक बार देख लो फिर से, जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट टाइम देख लो। कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछते जाना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे होते तो 2 लिखते हैं, x माइनस a से डिवाइड कर रहे होते तो a लिखते हैं, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो वैसा लिख दिया मैंने। या ऐसा भी देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आया तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास लिखी हुई है, इस पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स हम लिखते जाते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है +2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1। तो मैंने सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनते जाना। जो भी पहला टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख दो, 1 को एज इट इज नीचे लिख दो। फिर क्या करो, ये 1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो 1 इंटू 1 लिखोगे तो आएगा 1। फिर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा -1। फिर क्या करो, इसको इस -1 के साथ ऐड करके यहाँ लिखो तो इट इज -1। अगेन इसको ऐड कर दो तो 2 एंड -1 इज 1। देन फिर 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो तो ये आएगा 1 और ऐड करोगे तो 0। 0 आने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। और ये जो 3 नंबर आए ना, ये वाले, ये तीनों है कोएफिशिएंट्स
ऑफ कोशेंट। थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। ये था 3 डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड किया 1 डिग्री पॉलिनोमियल से, तो ऑब्वियसली जो कोशेंट आएगा वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई होकर के 3 डिग्री बन सकता है। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं? कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1, -1 एंड 1। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा हो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो तुम चाहे ऐसा मेथड यूज करो या सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करो, दोनों से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ यार, सॉल्व हुआ? फर्स्ट वन तो हो गया होगा। काव्या बोल के आंसर आ रहा है। x minus 2 into x square plus x minus 12. उसको फैक्टराइज करना है, 2 डिग्री वाला भी फैक्टराइज होगा। अच्छा ओके, वो करते हो। हाँ, प्रथमेश तेरा आया कुछ? x minus 2 फैक्टर। हाँ, x माइनस 2 तो एक फैक्टर है ना, दूसरा? अच्छा ओके, हाँ सर ठीक है। सर x plus 4x minus 3। हाँ करेक्ट है मानसी। सर सेकेंड का x minus 3 x minus 2। एंड x माइनस 3 x माइनस 2 और सिर्फ उतना। नहीं यार, 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। सेकेंड वाले के। हाँ ऑब्वियसली, सेकंड वाला 3 डिग्री है ना। 3 डिग्री का मतलब 3 फैक्टर्स, 2 डिग्री का मतलब 2 फैक्टर्स। यार फर्स्ट वन तो मुझे लग रहा है लगभग सबसे हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट वन में तो मुझे पूछ लो। सेकंड वाले में मैं चलता हूं आगे। सेकंड वाले में मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 माइनस 6। किसी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या अभी तक? यस और ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 0 आया था? -1। x इक्वल टू -1 जब हमने सब्स्टिट्यूट किया होगा तो आया -1 -4 प्लस 11 -6। तो ये 0 आ गया होगा, यानी कि एक फैक्टर तो यहाँ पे आने वाला है x प्लस 1। अब दूसरा फैक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो मैं यूज करता हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यहाँ पे डाला मैंने -1 और यहाँ पे मैं सारे कोफिशिएंट्स लिखूंगा। कोफिशिएंट्स क्या है, 1 -4 -11 एंड -6। इस 1 को एज इट इज नीचे लाए, फिर -1 इंटू 1 करेंगे तो इट इज -1, फिर ऐड करोगे तो -5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 5। 1 इंटू -1 इज 5, ऐड करोगे तो -6, -1 इंटू -6 इज +6, ऐड किया तो 0। तो हमें जो दूसरा मिल रहा होगा मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फिर हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 1 यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। और 2 डिग्री वाले को तो फैक्टराइज करना आता ही अपने को। तो हम यहाँ पे देखेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6। सो x माइनस 6 कॉमन निकालोगे तो इट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 दो बार आ रहा है, तुम इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो इंटू एक्स माइनस 6। ओके, थर्ड वाले में क्या किया तुमने, क्या डाला तो 0 आया? -1। ठीक है, तो अगर -1 डालेंगे, यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और यहाँ पे आएगा 3 डिग्री का कोई टर्म। तो मैं सारे के सारे कोफिशिएंट लिखता हूँ, दैट इज 2 1 -14 -19 एंड -6। और हम इसको डिवाइड करेंगे -1 से। तो -1 से डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। -1 इंटू 2 इज -2, ऐड करोगे तो -1, फिर -1 इंटू -1 इज +1, ऐड करोगे तो -13, -1 इंटू -13 इज +13, ऐड करोगे तो -6 एंड -1 इंटू -6 इज +6। तो ये आ गया 0।
तो हम जब ऐसा करेंगे तो हमें मिल रहा होगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब देखो ये फिर से यहाँ पे अगर x इक्वल टू -1 डाले तो ये फिर से 0 हो रहा होगा ना। चेक करो जरा इस एक्सप्रेशन में, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं फिर से -1 डालूंगा तो ये देखो फिर से 0 हो रहा है या नहीं। सर -2 से हो रहा है। -2 से हो रहा है, हाँ ठीक है, -1 से नहीं हो रहा है, -2 से हो रहा है। तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा +1 डाल करके देखो, +1 से कुछ हो रहा है क्या? नहीं, +1 से भी कुछ नहीं हो रहा, -2 से हो रहा है। ठीक है, तो -2 से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे -2 और कोफिशिएंट क्या लिखे, 2 -1 -13 -6। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 को एज इट इज लेकर के आया हूँ, -2 × 2 इज -4, इनको ऐड करूंगा तो -5, -2 × -5 इज 10, इसको ऐड करूंगा तो -3 एंड -2 × -3 इज 6, तो ऐड करोगे तो 0। तो अब मतलब क्या होगा कि पहला वाला तो ये आया था x+1, जब मैं इसको क्यूबिक को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो एक फैक्टर मिल रहा है x+2 और इसके बाद जो कोशेंट मिलेगा वो 2 डिग्री का मिलेगा, दैट इज 2x² - 5x - 3। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे 2 डिग्री वाले को, तो 2 डिग्री वाले को फर्दर फैक्टराइज करना बहुत इजी है क्योंकि 2 × -3 6 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट कैन बी रिटन एज 2x² - 6x + x - 3। तो ये हो जाएगा x+1 x+2 इंटू, इन दोनों में से अगर हम 2x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 एंड +1 कॉमन निकालेंगे तो x - 3, ये ऐसा आ रहा है। सो वी गेट x+1 x+2 इंटू x - 3 इंटू 2x+1। सो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली। हाँ यार, ये वाला एग्जांपल हुआ सॉल्व? Yes. हाँ, क्या आया आंसर? X + 2 into x minus of 1 ± √6. हाँ मतलब वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक में आ रहा होगा, x² - 2x - 5। और चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x = -2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 0 मिल रहा होगा, -2 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 मिल रहा होगा। तो जब -2 सब्स्टिट्यूट करके 0 मिल रहा होगा तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। x³ का कोफिशिएंट जरा ध्यान से देखना ही है क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट मिसिंग है, इसलिए x³ का कोफिशिएंट है 1, x² का हम 0 लेंगे, x का -9 और कांस्टेंट टर्म है -10। तो 1 को हम लोग एज इट इज नीचे लेकर के आ जाएंगे, ये आ गया, -2 × 1 इज -2, ऐड करोगे तो -2 -2 × -2 इज +4, ऐड करोगे तो -5 -2 × -5 इज +10। तो ये आ जाएगा। अब फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें मिलेगा x+2 और 2 डिग्री वाला जो मिलेगा x² - 2x - 5 हो रहा होगा। वैसे अगर हम देखेंगे तो इसके रैशनल फैक्टर आ रहे हैं तो हमें इसको आगे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर रैशनल फैक्टर आ रहे होते तो हम कर लेते, नहीं तो अगर तुम्हें निकालना भी होगा तो तुम क्वाड्रेटिक मेथड यूज कर सकते हो, बट इसको ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा।